नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो भारत बंद बुलाया गया आज कृषि की तरफ से और किसानों की तरफ से। जो भारत बंद बुलाया गया था वो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का वक्त था जब ये भारत बंद किया गया था। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद बुलाया गया। यूपी में भारत बंद के असर भी देखने को मिले हैं और गाजियाबाद में किसानों ने भीम आर्मी का विरोध भी किया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों ने जाम लगाया। तो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। तो भारत बंद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आए। तो ये तमाम जानकारी हम तक लगातार सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आज भारत बंद जो किसानों की तरफ से बुलाया गया था, तमाम वो विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने इसे समर्थन दिया है भारत बंद के तौर पर। जिस तरीके से किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन वो तमाम विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ की, दूसरी आगरा की, तीसरी वाराणसी की, चौथी तस्वीर है प्रयागराज की, 5वीं तस्वीर बुलंदशहर की और 6ठी तस्वीर है मेरठ की। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि अलीगढ़ में भी कैसे किसानों के समर्थन में यहाँ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे थे। आम लोग भी कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आ रहे थे। तो आगरा में भी ऐसा ही कुछ मंजर देखा गया। लगातार पुलिस बल की तैनाती वहां पर भी की गई थी, लेकिन इस दौरान ये भी देखा गया कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात थे पुलिसकर्मी और ऐसे में हंगामा ना हो इस वजह से इस पर नजर रखा जा रहा था। तो यूपी में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बुलंदशहर और मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में भारत बंद के तहत किसान बाजार बंद कराने के लिए कराने पहुंचे हुए थे और इस दौरान जबरन बाजार बंद कराने को लेकर के हंगामा भी देखने को मिला। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन किसानों को गिरफ्तार किया है। किसानों को मारते पीटते हुए गाड़ी में डालकर पुलिस थाने ले गई। वहीं आगरा में भारत बंद को लेकर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विपक्ष के नेता और किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं प्रयागराज की बात करें तो वहां पर ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। तो कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो ये 6 तस्वीरें, 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कहां पर कैसा असर देखने को मिला भारत बंद का। तो लगातार हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बुलंदशहर और मेरठ की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। तो लखनऊ जोन में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने एडीजी जोन एसएन साबत से खास बातचीत की, देखिए। किसान बिल के विरोध में 13 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ जोन के एडीजी एसएन सावत सर हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था है लखनऊ जोन में? क्या सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चलाई जा रही है? लखनऊ जोन में सतर्कता एवं सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस व्यवस्था की गई है। किसी भी हालत में शांति भंग ना हो और जनजीवन सामान्य रहे। व्यापारिक प्रतिष्ठान सब खुले, कार्यालय सब खुले और इसकी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और सभी जगह पे शांति है। सर, कल देखा गया था कि लखनऊ जोन में तमाम जगहों पर राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया था। आज क्या किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है? वो जहाँ जहाँ जिसे आवश्यक पड़ता है उस सभी जगह पे व्यवस्था किया गया है। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था सर कि अगर कहीं पर जबरन दुकानें बंद कराने का या फिर जबरन भारत बंद में शामिल कराने की कोई घटना सामने आती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, सुबह से लेकर अभी तक करीब 1 बजने वाला है, कोई ऐसी घटना सामने आई हो? जबरन की घटना तो नहीं आई है, लेकिन पुलिस बल वहाँ पे मुस्तैद खड़े हैं। अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडीजी जोन एसएम सावत सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ जोन में पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चलाया जा रहा है, पुलिस बल मौजूद है और अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है जिसमें जबरन भारत बंद कराने का कोई प्रयास किया जाता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए किसान नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और
भाकियू के नेता बताए जा रहे हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज शाम 7 बजे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अमित शाह से मुलाकात करने के लिए राकेश टिकैत खुद वहां पर जाएंगे। अब ये देखा जा सकता है कि कैसे गृह मंत्री ने भी इस मोर्चे को अपने हाथ में ले लिया है और अब वो खुद कहीं ना कहीं सामने आते दिख रहे हैं और ये देखा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही मोर्चे को संभाला हुआ है। इस समय मौजूद है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसानों के नेता राकेश टिकैत जी आ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या रहा आज का चक्का जाम का। सर, आज जो चक्का जाम किया गया है सर, इसका क्या आप खोल दिया चक्का जाम जो है था वो खोल दिया। सर, आप लोगों की क्या क्या मांगे रहेंगी आगे जाके अगर कोई मांगे? भाई वही सारी मांगे हमारे तो वही आ जाए, वे पहले थी सब वही है, इसको वापसी ले लो। कल की जो मीटिंग है उसका कोई निर्णय नहीं है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? अभी अमित शाह से मीटिंग है अभी 7 बजे, तो देखते हैं 2-3 मीटिंग हम कंटिन्यू। ओके ओके। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया कि उनके अमित शाह जी से मीटिंग है 7 बजे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का उनका क्यों रुख रहेगा, उसको जानेंगे हम इनसे अगली मीटिंग के बाद। मैं न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए दिल्ली से रवि कुमार। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद ही मोर्चा संभालने के लिए सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने ये मोर्चा संभालने का प्रयास शुरू कर दिया अपनी तरफ से और कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए खुद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचेंगे। शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे वहां पर और अमित शाह से मुलाकात करेंगे राकेश टिकैत। तो अब ये देखना होगा कि राकेश टिकैत और साथ ही जो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है, शाम 7 बजे दोनों की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि 9 दिसंबर का दिन बताया जा रहा है जब छठे दौर की वार्ता बुलाई गई है किसान और सरकार के बीच में। तो किसान अपनी बातों को लेकर एक बार फिर 9 दिसंबर को उनके सामने जाने वाले हैं और अपनी बातों को रखने वाले हैं। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि कुमार ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसानों के नेता राकेश टिकैत जी आ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या रहा आज का चक्का जाम का। सर, आज जो चक्का जाम किया गया है सर, इसका क्या आप खोल दिया चक्का जाम जो है था वो खोल दिया। सर, आप लोगों की क्या क्या मांगे रहेंगी आगे जाके अगर कोई मांगे? भाई वही सारी मांगे हमारे तो वही आ जाए, वे पहले थी सब वही है, इसको वापसी ले लो। कल की जो मीटिंग है उसका कोई निर्णय नहीं है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? अभी अमित शाह से मीटिंग है अभी 7 बजे, तो देखते हैं 2-3 मीटिंग हम कंटिन्यू। ओके ओके। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया कि उनके अमित शाह जी से मीटिंग है 7 बजे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का उनका क्यों रुख रहेगा, उसको जानेंगे हम इनसे अगली मीटिंग के बाद। मैं न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए दिल्ली से रवि कुमार। तो लगातार सुबह से ही न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भारत बंद को लेकर के आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास के बाहर की फोटो भी ट्वीट की है। विधायकों को सीएम केजरीवाल से नहीं मिलने दिया जा रहा है और ऐसा कहना है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें सामने रखी हैं। तो एक ट्वीट भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि कैसे विधायकों को सीएम केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनके आवास के बाहर ही पुलिस बल की भारी मात्रा में तैनाती कर दी गई। एक तरीके से उन्हें नजरबंद रखा गया काफी लंबे समय तक के लिए और ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दी थी। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया कि नजरबंद करने का काम किया जा रहा है सीएम केजरीवाल को, क्योंकि लगातार वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे किसानों को और इस बीच में प्रशासन का ये रवैया बेहद चौंकाने वाला है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर सीएम केजरीवाल को उनके आवास पर नजरबंद किया है और इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास के बाहर की एक फोटो भी ट्वीट की है और इस ट्वीट में भी जो फोटो साझा की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें भी उन्होंने यही संदेश जारी करने की कोशिश की है कि किस तरीके से सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया। सीएम निवास के पास कई एमएलए खड़े हैं, पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। सिसोदिया ने ये तमाम बातें अपने ट्वीट में साझा की है। पुलिस झूठ बोल रही है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। तो सिसोदिया ने कहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। ऐसा क्योंकि पुलिस की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो बेबुनियाद है, झूठे हैं। और इसी को लेकर के अब सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, जबकि ऐसा किया गया है। और इसके पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया और सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें साझा की गई ट्विटर पर। उसके बाद से मनीष सिसोदिया का भी ट्वीट सामने आया। सीएम निवास के पास कई एमएलए खड़े हैं, पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। तो सिसोदिया ने ये बातें अपने ट्वीट में लिखी है और ट्वीट के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कैसे हाउस अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तरफ से भी बयान सामने आया था और दिल्ली पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो बेबुनियाद है और झूठे हैं। तो वही अब इस पर भी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का ये कहना कि ये बेबुनियाद आरोप है वो भी झूठे हैं। तो भारत बंद का ऐलान किया गया एक तरफ किसानों से, तो जहां पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी भारत बंद पर, तो वहीं बागपत से एक खबर सामने आई है जहां पर दिन दहाड़े गोलीकांड की वारदात देखी गई। तो दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। गोली लगने से दोनों भाइयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाली के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बागपत की एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक ऐसी खबर सामने आई है जो किसी का भी दिल दहलाकर रख दे। नाली के विवाद को लेकर के एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जहां पर दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत इस वक्त बेहद नाजुक बनी हुई है। तो बागपत की एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े ही गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। और कहीं ना कहीं ऐसी जो वारदात सामने आती है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से दिन दहाड़े कोई किसी को गोली मारकर चला जाता है तो कानून वहां पर क्या कर रही थी। और इस बात की जानकारी जब घटना घट जाती है तो उसकी बात की जानकारी पुलिस तक क्यों पहुंचती है, पुलिस को पहले इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हो पाता। तो कानून व्यवस्था पर भी ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। दो सगे भाइयों को गोलियों से बुरी तरीके से भूना गया है और गोली लगने की वजह से दोनों भाइयों की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये जो पूरा विवाद बताया जा रहा है जिस वजह से इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, इसके पीछे का कारण कहा जा रहा है कि मामूली विवाद था। नाली को लेकर के विवाद हुआ दोनों पक्षों में, जिसके बाद से इन दोनों सगे भाइयों को गोलियों से भूना गया है। तो बागपत की एक खबर। इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इस पर। विकास, ये जो खबर बागपत से सामने आई है कि इस तरीके से दिन दहाड़े दो भाइयों को गोली से भूना गया है, तो आखिर कानून व्यवस्था वहां पर कितनी चरमराई हुई अवस्था में नजर आ रही है? जी, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला बागपत जनपद के खेगड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र का है। वहाँ पर अभी एक गोलीकांड हुआ है। ये बताया जाता है कि एक ही परिवार का कि जो नाली का विवाद था, वहाँ नाली का विवाद को लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें एक परिवार वाले ने दूसरे परिवार के दो भाइयों को गोली मारी, जिसकी एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया और कुछ एक का जिला अस्पताल में इलाज चला। बताया जाता है कि बागपत एसपी एक युवा है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी टीम चल रही है, लेकिन पूरी तरह से अब देखा जा रहा है कि सरेआम गोली मारना और ये चीज पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल की बात सामने आ रही है। जी विकास, सवाल यहाँ ये भी है कि अगर इस तरीके से सिर्फ इतना मामूली सा जो विवाद बताया जा रहा है कि नाली को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था और उसके बाद से इस तरीके से गोली से भून दिया गया, तो क्या इनके बीच में जरा भी कानून का खौफ नहीं है? देखा जाए कि जो पहले जी बागपत सांसद का भी एक बयान आया था कि बागपत को बारूद के ऊपर ढेर पर बैठा हुआ है, युवाओं के हाथ में तमंचे देखने को मिल रहे हैं। लगता है कि बागपत के अंदर पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल में नहीं है, तो बच्चों के हाथों में हथियार दिख रहे हैं। इस तरह की बागपत में ये पूरी तरह से जो इस टाइम जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। जी विकास, हम आपसे परिवार वालों के बारे में भी जो प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है?
प्रशासन का कहना है कि जो दोनों ही पक्षी हैं एक ही परिवार के हैं और दोनों का एक नाली का विवाद था। नाली के विवाद को लेकर इतनी बड़ी बात सामने आई है और देख एक परिवार के दूसरे परिवार के दोनों को गोली मार दी और इसी में दोनों को इसमें दबिश दी जा रही है। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जो नाली का जो विवाद था इतना बड़ा है कि आमने सामने गोलियां चली हैं जिसमें 2 जनों की गोली लगी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।